Good morning, students. Today we are going to start the new chapter, that is health, common diseases in human and immunity. Uh, After the completion, the unit in which evolution chapter is now deleted in 2020, and but next chapter is ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। तो चलो आज इसको शुरू करते हैं। और ये चैप्टर जितना भी है डाटा बेस्ड है और आप लोग इसको अच्छे से सब आपको पता है। तो जो टॉपिक पहले से ही हम लोग जानते हैं उनको थोड़ा हम जल्दी करने की कोशिश करेंगे, और जो टॉपिक नए हैं और बहुत कंसेप्चुअल हैं उनको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। तो इसमें हमने समझना है, पहले हम लोग हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द हेल्थ? तो हेल्थ इज़ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल सोशल बीइंग। इसका मतलब क्या है? हेल्थ सिर्फ फिजिकल को ही हम इंक्लूड नहीं करेंगे कि हम लोग फिजिकली बिल्कुल फिट हैं तो उसको हम हेल्थ कहेंगे, ऐसा नहीं है। मेंटली और सोशल वेलबींग भी होना चाहिए, यानी कि सोसाइटी के अंदर भी जो है बड़े मेल जोल से बड़े मतलब बहुत पॉजिटिवली वो होना चाहिए, तो तब हम उसको हेल्थ मानते हैं। जो ह्यूमन हेल्थ पर जो मेन फैक्टर इफेक्ट डालते हैं तो वे हैं बेसिकली जेनेटिक डिसऑर्डर। कई बार क्या होता है कि हम लोगों को जेनेटिकली यानी कि हेरिडिटी से ही बहुत सारे डिसऑर्डर मिलते हैं। दूसरा होता है इन्फेक्शन, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई इन्फेक्शन की वजह से। और तीसरा होता है लाइफस्टाइल। कई बार क्या होता है, बाकी सभी चीज़ें ठीक हैं लेकिन हम लोग कई बार हम लोगों को डिसीज़ अपने लाइफस्टाइल की वजह से मिलते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल होना, रात को ज़्यादा देर तक जागना, सुबह को लेट उठना, अच्छे से खाना ना खाना, जंक फूड खाना या बहुत टाइम बाद खाना। तो इस तरह के लाइफस्टाइल की वजह से भी बहुत सारी डिसीज़ेज़ जो है हो जाती हैं, तो ये हमारी हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं। और जो तीसरा है, जो बैलेंस डाइट है, पर्सनल हाइजीन है और रेगुलर एक्सरसाइजेज हैं, तो ये हमारी हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टू डिसीज़ कैन बी डिवाइडेड ब्रॉडली इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। क्योंकि पहला आता है इन्फेक्शियस डिसीज़। आप लोग सब अच्छे से जानते हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ उनको बोलते हैं जो इजीली ट्रांसमिट हो जाती हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। चाहे वो, अभी हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि वो किस वजह से हो रही हैं, एयर, वाटर या सेक्सुअल कांटेक्ट है, किसी भी तरह से। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शियस है वो होता है जैसे एड्स है, कॉमन कोल्ड है, कोरोना है, तो इस तरह की इन्फेक्शियस। और दूसरा है नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कभी भी जो है ट्रांसमिट नहीं होती। इसमें एग्जांपल आता है कैंसर और डायबिटीज़, इस टाइप की, हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर। तो इस टाइप की जो डिसीज़ होती हैं वो जो है अपने ही बॉडी के इफ़ेक्ट की वजह से, किसी डेफिशिएंसी की वजह से, इस तरह की डिसीज़ होती हैं वो नॉन इन्फेक्शियस होती है। जो डिसीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम पैथोजन बोलते हैं, और पैथोजन में ज़्यादातर आते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, प्रोटोजोन और हेलमिंथिस। जितने भी एस्के हेलमिंथिस के मेंबर हैं उसमें भी बहुत सारे जो हैं ज़्यादातर क्या है, पैरासाइट्स ही हैं। तो द अबव डिस्क्राइब पैथोजेंस एंटर जो हमारी बॉडी के अंदर आकर के वो एंटर कर जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद हम लोगों को इन्फेक्शियस डिसीज़ कर देते हैं। तो जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं मे बी ऑफ मैनी टाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ हमारे पैथोजन। तो अगर पैथोजन बैक्टीरिया है दैन इट इज़ कॉल्ड बैक्टीरियल डिसीज़। अगर वायरस हैं तो वायरल। और अगर बेस प्रोटोजोन यानी कि पैथोजन प्रोटोजोन है तो प्रोटोजोन इन्फेक्शियस डिसीज़, फंगल डिसीज़ एंड हेलमिंथिक डिसीज़। तो अब हम इनको जैसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियल हो, वायरल हो, प्रोटोजोन, फंगल हो, हेलमिंथिक हो, तो इसमें बहुत सारे एग्जांपल आते हैं जैसे निमोनिया है, कॉमन कोल्ड, एमीबियासिस, रिंगवॉर्म, एस्केरियासिस, प्लेग, टाइफाइड, पोलियो, मलेरिया, एथलीट्स फूट, फाइलाइरिसिस, टीनिएजेस एक्सेट्रा और डिप्थीरिया। ये सब डिसीज़ जो हैं हम लोगों के सिलेबस में है। तो सम डिसीज़ आर ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर। अब यहाँ पर बहुत सारी जो हैं काफ़ी डिसीज़ हैं, जैसे मलेरिया है और फाइलेरिसिस है। तो इसको डिसीज़ को वेक्टर की ज़रूरत होती है, और वेक्टर जो है मॉस्किटो हो सकते हैं
और जैसे बहुत सारी डिसीज़ के जो वेक्टर हैं उसमें ये हाउस फ्लाई भी हो सकती है। तो मॉस्किटो भी कई तरह के हैं, जैसे अगर डेंगू के लिए है तो एडस एजिप्टाई है, और चिकनगुनिया का भी ये सारे हैं। और इसमें एडस जो है एल्बोपिक्टस से भी चिकनगुनिया होती है। और मलेरिया के लिए जो आप तो सभी जानते हैं कि एनाफिलिस जो है, फीमेल एनाफिलिस जो है वो एक फैक्टर का काम करती है। तो अब हम इन डिसीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो बैक्टीरियल डिसीज़ में हम सबसे पहले ले रहे हैं टाइफाइड। और टाइफाइड जो है एक बैक्टीरियल है, तो ऑब्वियस सी बात है बैक्टीरियम से ही होगी, और उस बैक्टीरियम का नाम है साल्मोनेला टाइफी। तो साल्मोनेला जो टाइफी है, ये हमारी बॉडी में सबसे पहला क्वेश्चन है, एंटर कैसे करता है, हम इससे कैसे इन्फेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि ये जब इन्फेक्ट होता है, ये कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड को खाने से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, और सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन पर अटैक करता है। और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ब्लड में जाने के बाद, जैसे ब्लड में जितने फूड न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं, तो ये भी इस तरह से ब्लड में एंटर होकर के बॉडी के अदर ऑर्गन्स में चला जाता है। फिर जो इंटेस्टाइनल परफोरेशन है, उसकी वजह से क्या होता है, डेथ में अकर इन सीवियर केसेस। वैसे तो इतनी ज़्यादा खतरनाक बीमारी नहीं है, तो लेकिन अगर इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा हो जाता है या सही समय पर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, तो ये डेथ भी कोज कर सकता है। पता कैसे चलेगा कि टाइफाइड है, कंफर्मेशन कोई टेस्ट, तो उसके लिए होता है विडाल टेस्ट, जो डॉक्टर लोग बोलते हैं, तो ये टाइफाइड के लिए होता है। अब कहेंगे कि हमें कैसे सिम्टम कैसे पता लगेंगे कि सिम्टम क्या है जो हमारा ये टाइफाइड का है। तो अगर हाई फीवर होता है बार बार 39 से 40 डिग्री सेल्सियस तक अगर बॉडी का टेम्परेचर चला जाता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, और सबसे बड़ी बात स्टमक पेन होता है। स्टमक पेन जब होगा वो इंटेस्टाइनल जो है परफोरेशन की वजह से, और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, हेडेक रहता है, और बिल्कुल भी भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है। तो ये सब ये सिम्टम्स आते हैं टाइफाइड के लिए, और इनको जो है एंटीबायोटिक से ठीक किया जा सकता है। दूसरा जो हमारा जो डिसीज़ है दैट इज़ निमोनिया। तो निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई और हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाe, ये दोनों बैक्टीरिया के नाम हैं। इन बैक्टीरिया की वजह से निमोनिया होता है। तो ये जो बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर जो है एयर के थ्रू जाती हैं, और हमारे जो लंग्स की एल्वेलाई हैं उनको इफ़ेक्ट करती हैं। अब वो उनको कैसे इफ़ेक्ट करती है, जो एल्वेलाई हैं उनके अंदर इन बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी है लंग्स की, क्योंकि फ्लूइड है और वहाँ पर ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस होना है, तो वहाँ पर फ्लूइड की वजह से क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाता, एफिशिएंसी कम हो जाती है लंग्स की, तो इसको बोलते हैं निमोनिया। निमोनिया जो है इनहेलिंग ड्रॉपलेट, जैसे किसी दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन ने जो है सीजनिंग जो की है या किसी वजह से उसके कांटेक्ट में आया है, एयर के अंदर ड्रॉपलेट्स आई हैं, तो जब वो बॉडी के अंदर इनहेल हो जाती हैं, तो इस तरह से जो है डिसीज़ ऐसे फैलती है। और कई बार कुछ भी चीज़ें पेशेंट के साथ शेयर करने में, जैसे कोई ग्लासेस शेयर कर रहे हैं या यूटेंसिल्स हम लोग शेयर कर रहे हैं किसी, जैसे कोरोना है, कोरोना में क्या होता है बाद में निमोनिया ही होता है। तो इस तरह से जो निमोनिया के सिम्टम है उसमें फीवर हो जाता है, बहुत ठंड लगती है, चिल होता है, कफ होता है, हेडेक होती है, एक्सेट्रा। थर्ड जो डिसीज़ है जो इसमें डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, ये तीनों डिसीज़ भी क्या हैं, एग्जाम्पल है बैक्टीरियल डिसीज़ की। वायरल डिसीज़ क्या है, वायरल डिसीज़ यानी कि डिसीज़ विच आर कोड ड्यू टू द वायरस। तो सबसे पहला जो मेन कॉमन वायरल डिसीज़ जब हम भी कभी सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कॉमन कोल्ड। जो कॉमन कोल्ड होता है वो जो है एक वायरस की वजह से नहीं होता, ग्रुप ऑफ वायरसेस की वजह से होता है, तो हम उनको कलेक्टिवली राइनो वायरस बोलते हैं। तो ये जो वायरस होते हैं ये हमारी नाक को और हमारे जो रेस्पिरेटरी पैसेज को है बस उसको इफ़ेक्ट डालते हैं, इन्फेक्शन उनके अंदर होता है, लेकिन इनका जो इन्फेक्शन है वो लंग्स तक कभी नहीं जाता।
तो जो कॉमन कोल्ड होता है इसमें क्या होता है, नेसल कंजेशन होता है और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होता है, वाटरी डिस्चार्ज होता है, गले में हमारे थोड़ा सा शॉर्टनेस आ जाती है, हॉर्डनेस आ जाती है, कफ होता है, हेडेक होती है और बहुत थकावट, बहुत ज़्यादा बॉडी जो है बहुत लूज़ फील करती है। और ये मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन में और या ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक बॉडी को इफ़ेक्ट डालता है। इसके बाद ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी से खुद ही ख़त्म हो जाता है। द इन्फेक्शन अकर्स ड्यू टू द, अगर जो कॉमन कोल्ड है वो दूसरे जो पर्सन है जिसको इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि इन्फेक्टेड पर्सन के खांसने से, स्नीज करने से और उनकी वजह से जो डायरेक्टली जो ये वायरस हैं तो वो हवा में फैल जाते हैं ड्रॉपलेट्स के थ्रू, तो वो हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन के दौरान जो है अंदर इनहेल हो जाते हैं और हमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा जो इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हमारी पेन, बुक, कप्स, कंप्यूटर वगैरह ये सब जो नॉर्मल डेली यूज़ की चीज़ें हैं उनको शेयर करने से भी ये डिसीज़ हो सकती है। उसके बाद आती है प्रोटोजोन डिसीज़ और वो है मलेरिया। मलेरिया हमारे सिलेबस में बहुत ज़्यादा डिटेल में है, तो ये जो मलेरिया डिसीज़ है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।